जय मसीह की सभी को, आप सभी का ऑनलाइन सर्विस में स्वागत है। और आइए हम आराधना में जाने से पहले अपने मनों को तैयार करें और प्रार्थना में जाएं। महान स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर प्रभु, आपके दया के सिंहासन के तले आते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा प्रभु हम सबकी अगुवाई करने पाए। प्रभु, जब हम आराधना करते हैं पिता, आप हमारे मनों को तैयार करें ताकि हम आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने पाए। प्रभु, अनेक बंधन टूटने पाए प्रभु, अनेक बीमार चंगे होने पाए प्रभु जी, जब वो अपनी आवाज़ों को उठाते हैं और आपकी आराधना करते हैं पिता। प्रभु जी, आपके पूरे नियंत्रण को चाहते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आज मेरे और आपके पास एक कारण है परमेश्वर की आराधना करने का, और वो कारण ये है कि मेरा और आपका परमेश्वर यहोवा जो है वो अच्छा है, वो यीशु अच्छा है, उसका आत्मा अच्छा है, जो आपको और मुझको सहायता करता है इस अंधकार में भी चलने के लिए, और इस अंधकार में उसने मुझे और आपको ज्योति बनाया है। तो आइए उस अच्छे परमेश्वर की, उस विश्वास योग्य परमेश्वर की आराधना करें, अपने मनों को तैयार करें, अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठा के तालियों के साथ आइए इस गीत को गाएं। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। एक और बार उसको बोलें, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा, मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, यीशु मेरे लिए जिया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए मारा, मेरे लिए जी उठा, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे शांति दिलाई, तू बहुत अच्छा है। आइए उसको बोले, मेरे पापों को तूने क्षमा किया है, तू बहुत अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाई, मुझे शांति दिलाई, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। हम सबके जीवनों में यीशु, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। God is good, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good, He's so good.
भलाइयों के लिए हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आप अच्छे थे, आप अच्छे हैं और आप हमेशा अच्छे रहेंगे। सच में यीशु, हम आपकी भलाइयों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। आइए हम यीशु मसीह की भलाइयों के लिए धन्यवाद दें। आइए हम अपनी आवाज़ों को ऊंचा उठा के इस गीत को गाएं, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, जो अब तक काफ़ी था और वो आगे भी काफ़ी है। सच में परमेश्वर के लोगों, वो उसका वादा है कि वो ना ही हमें छोड़ेगा और ना ही हमें कभी त्यागेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी। प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा आगे काफी है। प्रभु तेरी, हाँ प्रभु यीशु, आपकी भलाई यीशु हमारे जीवनों में पिछले दिनों काफी थी और हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में भी यीशु मसीह आप हमारे जीवनों में प्रभु भलाई करना नहीं छोड़ेंगे। प्रभु यीशु, ओ आपने हम सबको पिता परमेश्वर अपने हाथों में संभाल के रखा है प्रभु जी। ओ इस घोर अंधकार में भी प्रभु जी आपने अपने हाथों में अपने बच्चों को संभाल के रखा है प्रभु। आप अच्छे हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, कभी ना खत्म होने वाला प्रेम यीशु, प्रभु तेरा जो मुझे जीवन जीने के लिए सहायता करता है वो अनुग्रह प्रभु अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। अब तक काफी था यीशु, आगे काफी है। हाँ यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने प्रभु जी इस घोर अंधकार में प्रभु अपने लोगों को संभाल के रखा है प्रभु जी। आप पर प्रभु जी अपने वायदे से कभी ना टलने वाले परमेश्वर हैं, बल्कि आप अपना वायदा रखने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम आप
आपके आज मीठे नाम को पिता परमेश्वर, आपके पिता परमेश्वर सुंदर नाम को आज पिता परमेश्वर हम ऊंचा उठाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम मिलकर प्रभु जी स्वर्ग के साथ मिलकर प्रभु जी हम इस गीत को गाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं आप थे हैं और आप युगानुयुग के परमेश्वर है प्रभु जी। हम स्वर्ग के साथ मिलकर प्रभु जी अपनी आवाज़ों को ऊंचा करते हैं और आपको आराधना और महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। गाते हैं स्तुति मिलकर सारे स्वर्ग में, वो गाते तू है पवित्र जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह, हम आपके एक पवित्र नाम को, एक लौते पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, हम तेरे सुंदर नाम को प्रभु जी भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु। ओ हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु यीशु। आपने अब तक संभाला, आप आगे भी संभालेंगे।
ओ हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपके अच्छे होने के लिए, आपके भले होने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रभु जी, जब हम चारों तरफ प्रभु आपकी सृष्टि को देखते हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महानता को देखते हैं उसमें प्रभु जी। ओ आप कितने महान होने के बाद भी पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों की ओर प्रभु नजर लगाए रहते हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपका कि आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं, आप सर्वदा एक समान रहने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महानता को प्रभु जी सराहते हैं। थैंक यू जीसस फॉर बीइंग सो वंडरफुल इन आवर लाइव्स। थैंक यू जीसस फॉर बीइंग सो ट्रू इन आवर लाइव्स। धन्यवाद प्रभु हमेशा हमारे जीवनों में बने रहने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु जी, आपका वचन हमेशा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर कार्य करता है प्रभु। धन्यवाद इस मदद के लिए प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब मिलकर गाएं, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, सुंदर नाम की सर्वदा होती रहे। कितना से यीशु कितना
साथ उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। ओ क्योंकि वो ही सारी आराधना और महिमा के योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आप हमारी आराधना में आए प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस फॉर बीइंग सो रियल। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर योर टैंजिबल प्रेजेंस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी इतनी अच्छी और इतनी वास्तव उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। होरमा शिखरा मामा 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 मा। ओ धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Welcome back once again for this online और service. एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं हमारी ऑनलाइन सर्विस में। I hope you had a wonderful time of worship led by Pastor Steffi. और मैं आशा करता हूं कि आपका आराधना में समय अच्छा बीता जो पास्टर स्टेफी ने आज हमारी अगुवाई If करी। you have missed the worship part after the sermon, maybe you can go back, play it once again. And I'm telling you, worship is something very, very important, very close even to God's heart. और अगर आज की सुबह आपने आराधना को मिस कर दिया है तो मैं चाहता हूं कि आप वापस जाएं, आप रिवाइंड करें और आप जरूर उसको देखें। आराधना में आप जरूर जुड़ें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो आराधना है वो हमारे जीवन का बहुत मुख्य अंग है। And also use this opportunity to share the link with others so that they can also be blessed. और एक और काम कर सकते हैं कि आप इस अवसर को लें कि जो लिंक है आप दूसरों के साथ भी बांटें ताकि वो भी आशीषित हो सकें। We are also so happy to know some of our church members are recovering from COVID cases. और हम बहुत धन्यवादित हैं प्रभु का कि हमें पता है कि हमारे चर्च के जो मेंबर्स हैं परमेश्वर ने उनको कोविड से दोबारा सही किया है। It's like they're getting a brand new life once again. और ये कुछ इस प्रकार से है कि उनको नया जीवन मिल रहा है। And I want to challenge them that God has a bigger purpose for them. और मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं कि परमेश्वर की उनके लिए एक बड़ी योजना है। We also want to thank each and every members who have been associated with the church ministry through online. और हम उन सभी का धन्यवाद देते हैं जो चर्च की सेवकाई के साथ, ऑनलाइन चर्च सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। We want to thank the prayer that takes place every night after 10 o'clock. We want to thank for all the Zoom prayer that takes place, the Connect group, and then we have the Sunday school that is taking place. और हम धन्यवाद देते हैं कि जो प्रतिदिन जो 10 बजे से प्रार्थना होती है रात में जूम पर, और जो भी जहां जूम पर प्रार्थनाएं होती है, जो जूम पर किड्स संडे स्कूल होता है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो कनेक्ट होता है यूथ का, we want to thank God for people who have been faithfully connecting, even though they might be busy, but thank you for connecting with us, taking time and connecting with us. और हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों का जो अपने समय को निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं और सेवकाई में भाग लेते हैं। हम उनका बहुत आभारी हैं आज। We also want to thank God for our senior pastor who's really doing good health-wise. Thank you so much for showering your love and prayer. और आप सभी का धन्यवाद देते हैं, अपने सीनियर पास्टर के लिए प्रार्थना करी और उनकी जो स्वास्थ्य, उनका हेल्थ वो रिकवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। As Pastor Anthony mentioned last week, very soon we want to have him speak the word of God. और जैसे पिछले संडे हमने सुना था कि बहुत जल्दी हमारे सीनियर पास्टर वचन को लेकर हमारे बीच में आएंगे। I hope you've been having a wonderful week by God's grace. और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से ये हफ्ता आपका अच्छा बीतने पाया। This morning I want to put a quick thought and ask you to reflect upon our own life. और मैं आज की सुबह एक छोटा विचार आपके साथ बांटना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम अपने जीवन को आज देखें। How to deal with the fungus inside our life. और हम फंगस से जो हमारे जीवन में है उसके साथ कैसे डील करें। We are hearing so much about this fungus that has got some color to it, black, white, yellow. We don't know how many colors are going to come. और हम फंगस के बारे में सुन रहे हैं जो आजकल हो रहा है कोविड के कारण, काफी उसके रंग हैं, हमको नहीं पता और कितने रंग के आने वाले हैं। But then we also don't know whether this can be treated or not. और हमको नहीं पता कि ये इसका उपचार हो भी सकता है या नहीं। But the fungus that I'm going to talk about can be dealt with. लेकिन जिस फंगस के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसका उपचार है।
And I want you to listen to the word very और carefully. मैं चाहता हूं कि आप वचन को बहुत ध्यानपूर्वक सुने। When the word is being shared, don't start thinking about people who this message has to go, but let us receive it. Let's correct ourselves. और जब हम वचन को सुनते हैं तो हम इस भाव से ना सुने, ओ ये वचन उसके लिए है, ओ ये उसके जीवन में परेशानी है, ओ ये उस प्रकार से है, लेकिन हम अपने जीवन से उस चीज को जोड़ें। Don't end up praising God that wow, God is speaking through Daniel for my wife, for my kid, or for my husband. और आप इस चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद ना दें कि आप पास्टर डैनियल के द्वारा मेरी पत्नी से बात कर रहे हैं, आप मेरे बच्चे से बात कर रहे हैं, आप मेरे पड़ोसी से बात कर Now रहे हैं। this morning I am talking to everyone, that includes me personally also. और आज की सुबह मैं जो बात कर रहा हूँ वो हर एक से बात कर रहा हूँ जो कान सुन रहे हैं, और खास तौर से मैं अपने जीवन से भी बात कर रहा हूँ। Dealing with the fungus that is living inside us. उस फंगस से कैसे डील करें जो हमारे जीवन में है। Some of you've been a follower of Christ for more than 5 years or 10 years, but still that fungus is existing in our life. और कितने लोग जो मसीह में हैं, कितने सालों से हैं, 10, 20, 25 कितने सालों से हैं, लेकिन फिर भी एक प्रकार का फंगस है जो शायद हमारे जीवन में होता है। And I'm going to read one particular scripture, and that scripture will tell us what kind of fungus are we dealing with. और मैं आज की सुबह एक वचन को पढ़ना चाहता हूं और उसके जरिए हमें पता चलेगा वो फंगस किस प्रकार का You know, है। it's very easy to suggest others how to live their life, and it's very easy to bring correction into their life. और बहुत आसान है कि हम दूसरे के लोगों में हम करेक्शन को या हम उनके जीवन को सही करें। It's very easy also to point out certain things in others' life. और बहुत आसान है कि हम दूसरों के जीवन में कुछ चीजों को पॉइंट आउट करें। But then when it comes to us, the whole world collapses. लेकिन जब हमारे जीवन पर कुछ बातें आती हैं तो शायद हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। When we have to bring changes in us, it is so difficult. It's like carrying one of the most heaviest cross in the whole world. और जब हमारे जीवन से हमको डील करने की बात आती है तो शायद वो सबसे ज्यादा भारी क्रूस होती है जो पूरे जीवन में हम देख सकते हैं। This morning I want you to focus and listen to me very carefully about how to deal with ourselves. और आज की सुबह मैं चाहता हूं कि हम बहुत अपने मन को केंद्रित करें कि कैसे हम इस फंगस से हम डील करें। Just one scripture, बस एक वचन, and I want you to memorize it. और मैं चाहता हूं कि इसको हम याद कर रहे हैं। If you have your Bible, you can turn it to Luke chapter 9 verse 23. और जिनके पास बाइबल है आप अपने बाइबल को लूका उसका 9 अध्याय 23 पद खोलें। You have heard the scripture again and again being spoken. आपने इस वचन को कई बार सुना होगा बोलते हुए, But when I heard it, I got a different perspective to learn from this. लेकिन जब मैंने सुना तब मेरा जो दृष्टिकोण था पूरी तरीके से बदल गया। And I believe the same God who changed my perspective will help you also to change this entire perspective. और मैं विश्वास करता हूं जिस प्रभु ने मेरे दृष्टिकोण को बदला वो आपके भी दृष्टिकोण को बदलेगा। Luke chapter 9 verse 23 says, whoever wants to be my disciple must deny their self, take up their cross daily and follow me. लूका 9:23 कहता है, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपने क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। Wow, this verse gives a very open invitation. और आप देखिए ये जो वचन है ये पूरा एक खुला आमंत्रण हमें देता है। It says whoever wants to be my disciple. यहाँ लिखा है यदि कोई भी मेरे पीछे आना चाहे, No matter you are rich, no matter you are poor, no matter you are strong, no matter you are weak, whoever, that's a word that has been given here, whoever wants to be my disciple, मायने नहीं रखता कि आप अमीर हैं या कोई गरीब है या कोई कमजोर है या कोई चाहे जैसा भी कोई जिस भी प्रकार का व्यक्ति है उसका जीवन चाहे जैसा भी क्यों ना हो, हर एक के लिए आमंत्रण है। whoever wants to be my disciple, चाहे जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, there are 3 things that a person needs to do that time. 3 चीजें करनी है जो एक व्यक्ति को उस समय It's सुनता है। almost like if you have to join a company, ये कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको एक नई कंपनी जब ज्वाइन करना है, your company signs up certain things with you. आप जब नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कुछ चीजें आपको साइन करनी पड़ती One है। is for sure that you got to be on time, सबसे पहला कि आपको समय पर होना है, and second you got to be productive, और फिर आपको अपने काम में काफी प्रोडक्टिव काफी फलवंत होना है, and the point goes on. और फिर आप उन बिंदुओं को आप आगे बढ़ा सकते In हैं। the same way, if you have to be a follower of Jesus, there are 3 things that one has to focus on. उसी प्रकार से जब आपको अगर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है या उसके चेला बनना है तो हमको 3 बातें करनी है अपने जीवन में। You must deny yourself. हमको सबसे पहले अपने आप से इनकार करना होगा। The another version, NLT version says you must give up your own way. और NLT वर्जन का जो अगर उच्चारण करें अनुवाद करें तो वो इस प्रकार से है कि हमको अपनी इच्छाओं को इनकार करना पड़ेगा।
And that is so true. और ये कितनी सच बात है। See, if we work for the company, we give up our own ways. अगर हम किसी कंपनी के लिए काम करते तो हमको अपनी मर्जी पूरी नहीं कर I सकते। want you all to think. और मैं चाहता हूँ कि आप सोचें इस बात You might be a person who might be waking up at 10 a.m. but after you signed up with the company, you have to give up your own way to be there by 7 a.m. और अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो अगर आप पहले आप 8 या 9 बजे आप सो के उठते हैं, लेकिन फिर भी जब आपको नया कहीं काम कर मिलता है तो आपको 7 बजे वहां पहुंचना ही पहुंचना है। Some of you, when your boss says the Zoom meeting is going to happen at 9:30, you are ready by 9 o'clock. और अगर आपके बॉस कहते हैं कि आपकी जो जूम मीटिंग है वो 9:30 बजे है, तो आप में से कितने लोग जो 9 बजे ही तैयार हो जाते हैं। And think of you in the same scenario when the online service is at 10 o'clock. How many of you are faithfully getting ready and watching this? और मैं चाहता हूँ उन लोगों से सोचना, मैं चाहता हूँ आप सोचें कि जब 10 बजे का हमें पता है कि संडे का टाइम है सुबह आने का ऑनलाइन, कितने लोग सुबह 10 बजे वाकई तैयार होकर बैठते And I'm हैं। just going out of my sermon here, but find ways to honor God. और मैं थोड़ा अलग हट रहा हूँ अपने समझ से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर का ऑनर, उसका आदर करने के लिए हमको तरीकों को ढूंढना पड़ेगा। Even we are at home, but don't miss the online service. You know the service is at 10 o'clock. Get up, get ready, and get set for the online service. और भले हम इस समय घर में हैं, ऑनलाइन सर्विस में हम भाग लेते हैं, मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को बिल्कुल भी मिस आउट ना करें, लेकिन चाहता हूं कि आप सब सुबह तैयार हो जाएं और आप इस सर्विस में जरूर भाग लें। Okay, let me get back to the scripture. आइए हम वचन में वापस आते If हैं। you want to be his disciple, अगर आप उसका चेला होना चाहते हैं, 3 things. 3 बातें। You must give up your own way, अपने तरीकों को आपको हटा देना होगा, take up your cross daily, और अपने क्रूज को, यीशु के क्रूज को आपको प्रतिदिन उठाना and the होगा, third one is follow him. और फिर यीशु के पीछे चलना होगा। Let me say this again. मैं फिर से बोलूंगा, If you want to be the disciple of अगर आप यीशु Jesus, का चेला बनना चाहते हैं you have to say goodbye to your own ways, और अपने आप की जो इच्छाएं हैं उनको हमको गुड बाय कहना होगा, take up your cross daily, और प्रतिदिन अपने क्रूज को उठाएं, and the third one is follow him. और तीसरी बात आप उसके पीछे हो लें। But I'm going to focus on the very first point. लेकिन मैं पहले पॉइंट पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता It हूं, says, whoever wants to be my disciple must deny their self. और यहाँ लिखा है जो कोई भी मेरा चेला होना चाहता है उसे अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। You know, sometimes we have misinterpreted this word. और कई बार हम इस वचन को अलग तरीके से पढ़ते When हैं। we say we have to deny ourselves, we think, oh no, we have to deny our family, we have to deny our house and our things and all those things. और जब कई बार हम इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार से समझते हैं, ओ हमें अपने परिवार से इनकार करना है, अपने घर घराने से इनकार करना है। No, it talks about denying yourself, that is the ego that is living inside us. यहाँ पे जो बात हो रही है वो इनकार करना, उस अहंकार के बारे में यहाँ बताया जा रहा है जो हमारे अंदर पाया जाता है। Okay, so now here is the real issue. और ये जो मेन इश्यू है इसके बारे में हम बात कर रहे I हैं। was telling that most of us are living with this fungus. और मैंने आपको बताया कि कई हम में से कई लोग हैं जो इस फंगस के साथ रहते हैं। The fungus called ego. जो फंगस है जिसका नाम है अहंकार। And I want you to think how many of you still have that issue running in your life. और मैं चाहता हूं कि आप सोचें, उन लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि जिनके जीवन में अभी भी ये प्रॉब्लम चल रही है। Okay, so let's understand what is ego. आइए समझे ये अहंकार क्या है। Your ego is your conscious mind, ये जो अहंकार है ये हमारा विवेक का मन है। the part of your identity that considers yourself. ये हमारी पहचान का है जो हमारे बारे में हमको बताता है। When we say that somebody has got lot of ego, और जब हम किसी के बारे में कहते हैं ओ इसको बहुत अहंकार वाला that व्यक्ति means है, we are telling that this person is always thinking about himself. इसका ये मतलब है कि वो व्यक्ति हमेशा अपने बारे में सोचता है। Let me give you a much more better example. आइए मैं आपको और अच्छा उदाहरण देता हूँ। You work day and night for a program, आप किसी प्रोग्राम के लिए आप दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, and on the day of the program, और उस दिन जिस दिन प्रोग्राम है the boss is appreciating everyone except you. बॉस हर एक की सराहना कर रहा है लेकिन आपके नाम को नहीं ले रहा है। How do you feel? आपको कैसा लगेगा? Wow, my boss did not take my name. I am so happy. ओ मेरे बॉस ने मेरा नाम नहीं लिया, मैं बहुत आनंदित हूँ। No, definitely your ego is hurt. नहीं, आपका जो अहंकार है उसको चोट लगी है। You'll say, how come he can do this to me? और हम सोचते हैं ओ कैसे इस व्यक्ति ने ये काम कर I'm दिया। going to teach a lesson. मैं उसको सबक सिखाऊंगा। They don't know my talent. उनको मेरे टैलेंट के बारे में नहीं पता, They have lost the most important person. और उन्होंने सबसे मुख्य व्यक्ति को खो दिया है। Do you see how the ego is so active in our life? सोचिए ये जो अहंकार है ये कितना ज्यादा हमारे जीवन में मुख्य काम करता And है। this is what Lord Jesus is saying in Luke chapter 9 verse 23. You must deny
yourself. और यही यीशु मसीह लूका 9 और 23 में कहता है कि हमें इनकार करना होगा अपने आप से। Wow, somebody who comes and who doesn't welcome you but welcomes others, how do you feel? सोचिए, जब आप कोई भी व्यक्ति आता है वो आपका स्वागत ना करे, हर एक का करे लेकिन आपका ना करे, आपको कैसा लगेगा? You see, there's the word ego, the self is coming out. और आप सोचिए, वो जो हमारा स्वयं है, जो हमारा अहंकार है, वो बाहर आता Come है। on, church, are you understanding? क्या चर्च आप समझ पा रहे हैं? Come on, I want you to put a quick comment, amen or yes. If you're on Facebook, put a thumbs up. That's the easiest job one can do. If you're on YouTube, what can they press? They can write amen on They the can- live chat. You can write amen. Yeah. जो भी YouTube पे हैं वो आप लाइव चैट में आप amen लिख सकते हैं। अगर आपको आज का वचन समझ में आ रहा है, जो Facebook पे हैं आप लाइक कर सकते हैं, आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। Facebook has got hearts. You can press hearts also. और Facebook के पास हार्ट्स हैं, आप उसको दबा सकते हैं। All right. So Luke chapter 9 verse 23. लूका 9 और 23, Whoever wants to be my disciple must deny their self. और जो भी मेरे पीछे आना चाहे उसको अपने आप से इनकार करना होगा। The first step to disowning your ego is becoming aware about it. और जो सबसे पहली चीज जो हमको करना है अपनी अहंकार के विषय में, जो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। You got to know that you have ego. हमें पहले जानना पड़ेगा कि हाँ, हमारे पास अहंकार है। If you say I don't have ego, I have nothing, I don't know what it is it a AC, is it a fridge, we have lost it. और जब हमारे पास ये आता है, अगर हमें नहीं पता कि ये क्या एसी है या फ्रिज है, तो हमने शायद इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। You know, when my known contacts, some of them had corona. और जब मेरे जो जानने वाले थे जिनको कोरोना हो गया था, They had symptoms, उनके पास सिम्टम्स थे, but they were just denying it. लेकिन फिर भी वो मना कर रहे थे। And they said, no, it's just a slight fever, headache, and all these things. और वो बस ये बोल रहे थे, नहीं नहीं, ये तो खाली फीवर है, बस हल्का सा सर दर्द है। But later, when they found out it was the virus, it had damaged them badly. और लेकिन जब बाद में उनकी हालत बिगड़ी, जब उन्होंने टेस्ट कराया तो पता चला ये वाकई वायरस है जिसने अंदर से उनको खोखला कर दिया है। In the same way, you recognize your struggle quickly, it is easy to work on it. और उसी प्रकार से जब हम इस बात को हम अपने जीवन में जान जाते हैं कि ये चीज है, तब हम उस चीज से डील कर सकते हैं। By being aware of your thoughts and motivations of your ego, you can detach yourself. और सबसे पहले हमें जानना है कि वाकई वो अहंकार है, तभी हम उसको अपने जीवन से अलग कर सकते हैं। And I want to give you 10 seconds now. और मैं अभी आपको 10 सेकंड देता हूँ। Think about the ego stories that is running inside your life. और मैं चाहता हूँ कि आप उन अहंकार की कहानियों को सोचें जो आपके और मेरे जीवन में हो रही है। What are the places that your ego was hurt? और जो कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारे अहंकार को चोट लगी। Because of your ego, you're not talking to that person. Because of your ego, you're not able to forgive that person. और अहंकार के कारण आप उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हैं, अहंकार के कारण आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। That's what Luke chapter 9:23 says. और यही तो लूका 9:23 कहता है, You got to disown yourself. हमें अपने आप से इनकार करना होगा। You see how ego has brought a gap between you and the others. आप सोचिए, जो अहंकार है वो कैसा हमारे और दूसरे लोगों के बीच में एक खाली स्थान को लेकर के आ गया है। And this is something that we all learned. और ये कुछ ऐसा है जो हम सब सीखते हैं, No, we all learned. जो हमने सीखा है। Okay, we all means Pastor Anthony and Pastor Steffi, Pravina, and everyone in our team. We all learned something new. और हम जैसे हमारी जो पास्टरल टीम है, हम सब नया सीखते हैं। We learned this technique called snap. और हमने एक नई तकनीक सीखी जिसका नाम है स्नैप, अंग्रेजी में स्नैप है। Okay, this is called snap. और स्नैप अंग्रेजी में अगर हम देखें तो उसको कहते हैं चुटकी। All right. चुटकी बजाना। So there are 4 levels to deal with this ego. और 4 स्तर हम आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने अहंकार से हम डील कर सके। Now suppose सोचिए, you are facing a situation where where your ego has come out. आप एक परिस्थिति के सामने हैं जहाँ पे अहंकार बाहर आ गया है आपका। Snap. S stands for stop. जो एस है, जो हिंदी में अगर हम उसको देखें, जो स्टॉप है यानी रुकना। Okay, stop whatever you're doing. पहला है रुकना, आप रुक जाएं जो भी आप कुछ कर रहे हैं। Let me give you a scenario. मैं आपको समझाता हूँ। The appreciation was supposed to come to you, but it did not come to you. और जो बढ़ाई होनी थी वो आपकी होनी थी, लेकिन वो आपकी नहीं हुई। It went on to one of the laziest person that the whole world knows. और उस सबसे आलसी व्यक्ति की बढ़ाई हो गई जिसको पूरी दुनिया जानती है। And your ego is just standing
right before you. और आपका अहंकार आपके बिल्कुल सामने खड़ा है, What do you do in that situation? आप उस परिस्थिति में क्या करेंगे? Number one, stop. पहले चीज है आपको रुकना है, Stop whatever you're doing. आप रुक जाए जो आप कुछ कर रहे हैं। Next is notice. दूसरी चीज है नोटिस, ध्यान देना। Observe what are the things that is running in your mind. आप ध्यान दें आपके मन में कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं। Notice your emotions. आप अपने भावनाओं के ऊपर ध्यान दें। Are you annoyed? Are you angry? Are you upset? क्या आप क्रोधित हैं, या आपको गुस्सा आ रहा है, या आप बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं? Are you craving for being recognized? क्या आप उस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि आपको लोग जाने पहचाने? Are you having a fear that whether I'm an important person or not? क्या आपके अंदर वो डर है, भय है कि क्या मैं मुख्य बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं या नहीं हूं? Take a moment to notice what is happening with your emotions. आप कुछ समय लें और आप ध्यान दें कि आपकी भावनाओं में हो क्या रहा है। The snap A stands for और ए जो है ask. आस्क यानी पूछना। What is the story that is running in your mind that time? आप पूछें कि वो कौन सी ऐसी कहानी है जो आपके मन में चल रही है। You understand? You stop, you notice, you ask. आप पहले रुकते हैं, फिर आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको अपने आप से पूछना है। What story? You know, our emotions, they are very good in creating stories. और जो हमारी भावनाएं हैं वो बहुत अच्छी होती हैं कुछ नई कहानियों को बनाने के लिए। Our mind works so fast that we are able to recollect all our insulting stories at one side. You know, it's almost like it works very fast. और जो हमारा मन है, जो हमारी भावनाएं हैं, कुछ इस प्रकार से काम करती हैं। जब हम सोचने बैठते हैं तो जिन चीजों ने हमें चोट पहुंचाया है वो सबसे पहले हमारे मन और जहन में आती है। What your mind does is, as soon as you've been hurt by that one particular person, immediately your mind scans all the information about that person, how that person is, what all people have said about that person, which person has said what. You know, it just scans to make a negative impact against that person. और जब कोई व्यक्ति हमको चोट पहुंचाता है तो हमारा जो मन है कुछ इस प्रकार से काम करता है कि हम पूरा स्कैन उसके जीवन का कर लेते हैं, और हम वो सारी जो नकारात्मक चीजें उस व्यक्ति के बारे में हम सोचने लगते हैं। ओ, इस व्यक्ति के बारे में इसने भी ऐसा कहा था, ओ ये व्यक्ति ऐसा ही है। तो सारी जो नकारात्मकता है हम उस व्यक्ति के विषय में हम बना लेते हैं। Okay, the word snap, जो शब्द है स्नैप, stop, रुकना, notice, ध्यान देना, ask, पूछना, and the fourth one is pivot, और जो चौथा है पिवट यानी धुरी, the central point. और जो केंद्र बिंदु है। What is happening? हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है? You know, the simple act of awareness can break the ego out of our और life. जब एक छोटा सा कार्य कि आप चीजों पर ध्यान दें, क्या हो रहा है, वो सारी चीजों को बदल देता है। Are you understanding? क्या आप समझ पा रहे हैं? You know, we don't argue with this feeling. हम इस भावना से हम लड़ते नहीं हैं। We don't argue with this feeling called ego. हम इस अहंकार जो कि एक भावना है उससे हम लड़ते नहीं हैं। We don't argue with this feeling called ego. हम इस भावना जो कि जिसका नाम है अहंकार, हम उससे हम बात नहीं करते हैं, हम उससे लड़ते नहीं हैं। We don't try to push it away. ना हम उसको भगाना चाहते हैं। We don't even feel bad about having this feeling. और ना हम कई बार हम उसको हमारे जो जीवन में होती है हम उसके बारे में बुरा भी नहीं कहते हैं। We just need to bring this awareness बस हमको अपने जीवन में ध्यान लाना है that this is not how God has created me. ये इस प्रकार से नहीं है कि हमारे जीवन में जो अहंकार चल रहा है परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बनाया है। See, Genesis chapter 1 verse 27 says that God created mankind in his own image. और उत्पत्ति पहला अध्याय हमको और आपको बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना अपने स्वरूप में करी है। So you think God had high ego, that this ego is working inside your life? तो आप सोचिए क्या परमेश्वर के पास बहुत बड़ा अहंकार था जो आपके जीवन में है आज? You got to see, like, that pivot, you know, that awareness that breaks our thinking to say that yes, this is not who God created me. आप सोचिए कि जो धुरी है, जो चौथा मुख्य बिंदु है धुरी, जो कि केंद्र बिंदु, हमें उस चीज पर रुक करके सोचना है कि ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने हमको इस प्रकार से बनाया था। When I start understanding this truth, और जब हम इस सच्चाई को जानने लगते हैं, we need to detach ourselves from this app called ego out of our life. और फिर हमको इस जो अहंकार है उस चीज को जब हम जान लेते तो उसको हमें अपने जीवन से अलग करना है। Are you understanding, church? क्या चर्च आप समझ पा रहे हैं? It's important for us to know why Jesus insisted that we must disown ourselves. ये हमें जानना जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्यों इस चीज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया कि हमें अपने आप से इनकार करना है। Please understand, disowning self is not a
punishment, it's freedom. और आप इस चीज को समझें कि इनकार करना ये कोई सजा नहीं है, लेकिन ये आजादी है। Let me give you good examples. मैं आपको एक अच्छे उदाहरण देता हूँ। Imagine if you don't have this app or nature called ego in your life. अगर आपके अंदर ये ऐप जो कि ईगो है, जो अहंकार है या स्वभाव आपके अंदर नहीं है, If someone hurts you, अगर कोई आपको चोट पहुंचाए, you will still go back and love that person. आप फिर भी उसके पीछे जाएंगे और आप उस व्यक्ति को प्रेम करेंगे। Why? Because you don't have this ego app in your life. क्यों? क्योंकि ये जो अहंकार है वो आपके जीवन में नहीं है। If somebody crosses you and forgets to say praise the Lord, अगर आपको कोई क्रॉस कर रहा है, अगर आपको वो प्रेज द लॉर्ड करना भूल गया या फिर जानबूझ के, okay, purposely they did not say praise the Lord to you. और उन्होंने आपको जानबूझकर प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा, If you don't have this ego app in your life, अगर आपके अंदर वो अहंकार नहीं होगा, it will be easy for you to quickly run to them and say, praise Lord brother, praise Lord sister, I hope you're doing good. और फिर With आप good intentions. आप अच्छे स्वभाव से आप उस व्यक्ति के पीछे जाएंगे और आप कहेंगे, ओ प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बहन, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं। Do you see that? And when you're not appreciated for your work, जब आप अपने ही कार्य के लिए आपको बढ़ाई नहीं मिलती है, it won't matter to you because you know the Father in heaven is rewarding you. फिर वो आपके लिए मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आपको पता है जो आपका पिता स्वर्ग में है वो आपको प्रतिफल देगा ही देगा, And He knows the truth. और वो सच्चाई को जानता है। Do you see how much freedom it is giving in our life? आप सोचिए ये जो आजादी है ये कितनी बड़ी तरीके से हमारे जीवन में आती And I है। want you to think about Jesus. और मैं चाहता हूँ कि यीशु के बारे में आप सोचें। Jesus, knowing about his disciple who's going to betray him, he washed his feet. और आप सोचिए यीशु जो कि अपने चेले के बारे में जानता था कि वो वही चेला उसको धोखा देगा, लेकिन फिर भी उसने उसके पांवों को धोया। Wow, if we were in that place, अगर हम उस जगह पर होते we would have killed Judas by our words. और शायद हम यहूदा को अपने शब्दों से ही मार By देते, sending forward messages, उसको फॉरवर्ड मैसेज भेज by करके sending Facebook posts, और फेसबुक के पोस्ट भेज करके, by tagging him, उसको टैग करके by sending him videos saying how to repent. और उसको हम वीडियोस भेजते कि कैसे पश्चाताप करना है। But Jesus, knowing everything, he went on to wash the feet of that particular disciple. और यीशु को हम देखें जिसके अंदर अहंकार बिल्कुल भी नहीं था, उसका जो जीवन है वो हमारे लिए उदाहरण है कि कैसे जानने के बावजूद वो अपने चेले के पैरों को धोता है। You know, even the story of where the little children they come to Jesus and his disciples stop him and Jesus says, let them come. और जब हम उन बच्चों की कहानी सुनते हैं कि जब छोटे बच्चे यीशु के पास आते हैं, लेकिन फिर भी उसके चेले उसको रोकते हैं बच्चों को, लेकिन यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि नहीं, उनको मेरे पास आने दो। Do you see what a loving God, what an amazing God he was. आप सोचिए कि यीशु मसीह कितना प्रेमी प्रभु है, कितना अमेजिंग Now है। imagine you are sitting in a group आप सोचिए कि आप एक किसी ग्रुप में बैठे हैं and you are sharing ideas, और आप अपने आइडियाज को दे रहे and हैं, some young person comes and gives another idea, लेकिन कोई नया बंदा आता है और वो नए आइडिया को देता है, and you know that wow, that's a wonderful और idea. आपको पता है कि वो आइडिया अच्छा है, But then your ego will say, no, I'm an elderly person, I have experience, I've got this. But do you see how that ego, the self, works so strongly in our life? लेकिन उस बात को जानने के बावजूद आप ये सोचेंगे नहीं, मैं बड़ा हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने जीवन का अनुभव है, लेकिन फिर भी मैं उसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। What does ego exactly do in our life? अहंकार हमारे जीवन में आखिर करता क्या है? It tries to self-promote us. और वो ऐसा करता है कि हम अपने जीवन को खुद ही प्रमोट करें। You know, it works, it tries to find ways to promote you. और वो तरीकों को ढूंढता है, अहंकार तरीकों को ढूंढता है कि कैसे हम अपनी पढ़ाई स्वयं करें। Example, उदाहरण के तौर पर, yes, I am doing good things, हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, but I want you to notice that you will think that I'm a godly and awesome person. और लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप रुक करके सोचें कि मैं बहुत प्रभु में हूँ और मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। Yeah, see how it's trying to do a self promotion. आप देखिए कि जो ये अहंकार है वो अपनी बढ़ाई खुद कैसे कराता है। Another example, दूसरा उदाहरण, yes, I'm helping you, हाँ मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, but I'm only doing it because I don't want to look bad by not helping you. और मैं इसलिए मदद आपकी कर रहा हूँ ताकि मैं खराब ना दिखूं कि मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। See, when your ego is involved in your Christian walk, जब जो अहंकार है हमारे मसीही जीवन में आ जाता है, everything you do has a hidden motive behind it. और जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ एक राज होता है।
That's what it's written in Luke chapter 9 verse 23. और इसीलिए लूका और उसका 9:23 में लिखा हुआ है, Whoever wants to be my disciple और जो कोई भी मेरा चेला होना चाहता है must deny themselves. उसको अपने आप से इनकार करना पड़ेगा। I want to challenge you this week. और आज के हफ्ते में मैं आपको चुनौती देना चाहता You know, हूँ। this ego will show up every day, every second in your life. और जो अहंकार है वो हमारे जीवन में प्रतिदिन और हर सेकंड में आएगा। This is an uninvited, shameless guest that will want to come into your life, into your family. और ये हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये एक ऐसा अतिथि है जो कि बहुत ही बेशरम है, जो बिना बुलाए आ जाता है। Yeah, it'll come to your dining table also. वो आपके डाइनिंग टेबल पर भी आ जाएगा, It can come through your mobile phone. और वो आपके मोबाइल फोन के थ्रू भी आ जाएगा। But then you got to find ways how I can overcome this ego. लेकिन हमको तरीकों को ढूंढना है कि कैसे हम इस चीज से आगे निकले। Amen. आमीन। That's what the Bible says. और यही तो बाइबल बताती है। You see, when I deny myself, I'm becoming one of the criteria is I become. I'm able to put a tick on becoming a disciple of Jesus. और जब हम अपने आप से इनकार करते हैं तो हम उस चेक बॉक्स को टिक कर सकते हैं कि हाँ, हम यीशु मसीह के चेले हैं। Amen. आमीन। Church, let's not look for appreciation and being recognized. आइए चर्च, हम मिल करके सिर्फ हम बढ़ाई को ना खोजें अपने जीवन में। Let's not look for our own importance. आइए हम अपने जीवन की इम्पोर्टेंस को ना देखें। You know, the Bible says, let him increase and let me decrease. और बाइबल बताती है कि तू बढ़ता जा वरन मैं घटता जाऊं। Oh, but is that exactly what is happening in our life? लेकिन क्या ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है? When somebody doesn't show you that importance, are you allowing God to grow in your life, or are you growing? Are you wanting to grow in that time? जब कोई व्यक्ति आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है, तब क्या हमारे जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं या यीशु मसीह हमारे जीवन में आगे बढ़ रहा है? This morning, let's deal with our ego. आइए आज की सुबह हम अपने अहंकार के साथ हम डील करें। Let's deal with it. आइए हम इससे डील करें And let's find some results out of it. और उससे हम कुछ रिजल्ट्स को प्राप्त करें। Amen. आमीन। I hope this word would bring a shift into your life. और मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जो वचन है ये आपके जीवन में एक नए शिफ्ट को लेकर के आएगा, मोड़ को लाएगा। Shall we all close our eyes and pray? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद। Thank you, Lord Jesus. प्रभु यीशु धन्यवाद। Father, we just want to commit our life once again. प्रभु हम अपने जीवन को एक बार फिर से आपके चरणों में देते हैं। This morning, oh Lord, we want to deal with ourselves. प्रभु आज की सुबह हम अपने जीवन के साथ डील करना चाहते हैं। Maybe we are very good in dealing with people around us. प्रभु शायद हम अब दूसरों के साथ डील करने में बहुत अच्छे हैं, But this morning, oh Lord, we specifically want to deal with our life. लेकिन प्रभु आज की सुबह हम अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते You हैं। know our ego level, Lord. प्रभु आप हमारे अहंकार के स्तर को जानते हैं। Lord, we want to surrender ourselves completely into your hands. प्रभु हम अपने जीवन का संपूर्ण समर्पण आपके चरणों में करना चाहते हैं। Let not our ego come in the way of our Christian walk. प्रभु होने दे ये जो अहंकार है ये हमारे जीवन में ना आने पाए, हमारे मसीही जीवन में ना आए। Help us not to look for appreciation. Help us not to look for not to be focused on people's approval. प्रभु आप हमारी मदद करें कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से बनाएं कि हम दूसरों की बढ़ाई या दूसरों की तालियों के लिए हम कुछ ना करें। प्रभु Help us, Lord, to be faithful to you. प्रभु हमारी मदद करके हम आपके साथ विश्वास योग्य रहें। And Lord, when we are going to go through this test of ego, Lord, help us, Lord, to stay humble. प्रभु जब हम इस परीक्षा से जाते हैं जो अहंकार का है, प्रभु हमारी मदद कर ताकि हम नम्र बने रहें। We give you all the glory and honor. प्रभु हम सारी महिमा और आदर In देते हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। Pastor Anthony can do the final prayer. आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन और आमीन। God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Next week we're going to have a communion service. और अगले हफ्ते हमारी जो है वो कम्युनियन सर्विस है। Remember, before the service we will meet in Zoom. और आप ध्यान रखें 10 बजे से पहले हम जूम में मिलेंगे। Stay updated with our announcements. और हमारे जो अनाउंसमेंट है, जो सूचनाएं हैं, आप चर्च के ग्रुप को जरूर चेक करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे क्या हो रहा है। Be safe. आप सब अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। जय मसीह की।